हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, हम आपके लिए लेकर आ गए हैं जामी मिल्लिया इस्लामिया के बीएड 2026 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ वीडियो। और इस वीडियो में हम सारे सब्जेक्ट को कवर करने वाले हैं, कैटेगरी वाइज कवर करने वाले हैं। साथ ही साथ आपका इंटरव्यू के लिए जो लिस्ट आती है पीडीएफ के फॉर्म में, वो कब तक आ सकती है ये आपको बताएंगे। साथ ही साथ आपको अगर इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है तो हमारे बैच से जुड़ सकते हैं, जिसकी डिटेल वीडियो भी इसके लास्ट वीडियो यानी कि लास्ट में हम बताने वाले हैं आपको। तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। और साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को पहली बार देख रहे हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए, क्योंकि एक्सपेक्टेड कट ऑफ वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगी है। और हमने आपके जितने भी हमारे पास एक डेटा आया था उसके बेसिस पर, आपका एंट्रेंस जो हुआ है उसके बेसिस पर और खुद के एनालिसिस के ऊपर ये कट ऑफ वीडियो बनाई है। सबसे पहले मैं जिक्र कर दूं कि आपका पेपर किस लेवल का था। तो पेपर का लेवल जो इस साल रहा है पिछले साल के मुकाबले इजी रहा है। तो मैं कह सकता हूं पिछले साल अगर 100% मतलब थोड़ा टफ था, तो इस साल वो पेपर आप ये कह सकते हैं कि मॉडरेट लेवल का, इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं, तो मॉडरेट लेवल का पेपर रहा है। और काफ़ी सारे कुछ क्वेश्चन रिपीट भी हुए हैं और आसान आपका रीजनिंग, मैथमेटिक्स, स्पेशली साइंस वगैरह भी काफ़ी इजी आई है। लैंग्वेज का पोर्शन भी ठीक ठाक ही आया है, कोई ज़्यादा टफ भी नहीं आया। तो इसलिए कट ऑफ भी आप देख पाएंगे कि हम जो बताने वाले हैं, मैं आपको पहले क्लियर कर दूं कि कट ऑफ जो हम बताने वाले हैं वो एक्चुअल में क्या कट ऑफ है। देखिए स्टूडेंट, आपको मिनिमम मार्क्स कितने चाहिए। 170 का आपका पेपर हो चुका, 170 में से आपको मिनिमम मार्क्स, यहाँ पे मैं पहले ही लिख दूं, मिनिमम मार्क्स कितने लाने हैं कि आपको इंटरव्यू के लिए आपका लिस्ट में नाम आ जाए, ये मैं बताने वाला हूँ। यहाँ पर कोई आपको मैक्सिमम मार्क्स नहीं बता रहा हूँ, मैक्सिमम मार्क्स तो 170 भी हो सकते हैं। कट ऑफ का मतलब ये होता है कि आपको मिनिमम मार्क्स कितने आने चाहिए आपकी कैटेगरी वाइज कि आपका इंटरव्यू में नाम आ जाए। तो मिनिमम मार्क्स इतने कम से कम चाहिए, इसके अगर नीचे हैं तो आपका नाम भी बहुत मुश्किल हो जाएगा, लेकिन फिर भी आपको होप रखनी है। चलिए जी, सबसे पहला जो सब्जेक्ट है स्टूडेंट हमारा इंग्लिश मीडियम है, इंग्लिश सब्जेक्ट। तो मीडियम को मैंने ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है और सब्जेक्ट को बाहर लिखा हुआ है, ये मैं आपको पहले बता दूं। तो इंग्लिश सब्जेक्ट अगर आपने इंग्लिश मीडियम ऑप्ट किया था तो जनरल में आपको कितने नंबर चाहिए। जनरल में आपको 102 से लेकर 107 चाहिए। मुस्लिम में 97 से लेकर आपको 102 चाहिए। अगर आप मुस्लिम ओबीसी एसटी से बिलोंग करते हैं तो 95 कम से कम, 95 से 100, 5 नंबर का मार्जिन लेके चलते हैं हम लोग। और मुस्लिम वुमन में आपको ये चाहिए होंगे टोटल 97 से 102 के बीच में, यानी कि मुस्लिम के बराबर ही। और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में ये काफ़ी कम हो जाता है, 75 से 80 के बीच में। और वहीं अगर कश्मीरी माइग्रेंट और जम्मू कश्मीर कैटेगरी से आती है लिस्ट, तो उसके अंदर भी लगभग आपकी 75 से 80 नंबर चाहिए। ये आपके कम से कम इतने मार्क्स कम से कम होने चाहिए हर कैटेगरी में, अगर आप उस कैटेगरी में। इंग्लिश सब्जेक्ट में टोटल 10 सीट्स यहाँ पर मौजूद है, 10 सीट्स। तो लगभग 3 गुना बच्चे या 4 गुना के आसपास बच्चे बुलाए जाते हैं इंटरव्यू के लिए। तो आप ये मान के चलिए 3 गुना तो बच्चे बुलाए ही जाते हैं, तो मोर देन 30 स्टूडेंट यहाँ पर बुलाए जाएंगे। 30 से 40 के बीच में हो सकता है, ये 3 गुना तो होते ही होते हैं, कन्फर्म है। अब इसके बाद अगला सब्जेक्ट आता है आपका हिंदी मीडियम, हिंदी सब्जेक्ट का। हिंदी मीडियम हिंदी सब्जेक्ट, यहाँ पर भी टोटल 10 सीट्स हैं, यहाँ पर भी टोटल 10 सीट्स मौजूद हैं। जनरल के अंदर टोटल जो कट ऑफ जाने वाली है 90 से लेकर 95 जाने वाली है। मुस्लिम के अंदर ये 85 से आपका 90 हो जाएगी। मुस्लिम ओबीसी में और कम हो जाएगी, थोड़ी सी ज़्यादा कम नहीं होगी, 72 से 85 मान के चलिए, इतना नंबर कम से कम होने चाहिए। मुस्लिम वुमन में आपका 85 से 95, 85 से 90 सॉरी 85 से 90। पीडब्ल्यूडी की अगर कोई सीट आती है यहाँ पर तो 65 से लेकर 68 तक कट ऑफ में इतने नंबर आपको चाहिए। कश्मीरी माइग्रेंट कैटेगरी में तो और कम कर सकते हैं आप, 60 से लेकर 65 नंबर, अगर कोई सीट यहाँ से निकलती है। देखिए ये जम्मू कश्मीर कैटेगरी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी, ये सीट कहीं पर भी मिल जाती है, तो इसलिए कट ऑफ अगर हम नहीं भी बताएंगे तो भी एक्सपेक्टेड है कि बहुत कम जाती है, ठीक है। लेकिन जिसमें बता रहे हैं यहाँ पर आपको इतनी कम से कम इतना नंबर आपको चाहिए होगा। स्टूडेंट, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये तो हमने बहुत कम कट ऑफ बता दी, तो देखिए
3 गुना बच्चे बुलाए जाते हैं। 3 गुना बच्चे बुलाने का मतलब यह है कि कम से कम इतने मार्क्स आपके होने चाहिए। जैसे 95 मार्क्स कम से कम जनरल कैटेगरी में आपको होने चाहिए, तभी आपको इंटरव्यू के लिए लिस्ट में नाम आ सकता है। 90 से 95 4-5 नंबर का वैरी करेंगे। अब उर्दू मीडियम, इसमें काफ़ी सीट्स होती है मौजूद। इसमें टोटल 23 सीट्स मौजूद हैं यहाँ पर। जनरल कैटेगरी में टोटल कितनी एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकती है, तो यहाँ पर जो कट ऑफ जाने वाली है 85 से लेकर 90 के बीच में जाने वाली है। मुस्लिम के अंदर 82 से लेकर 85 के बीच में जा सकती है। और आप मुस्लिम ओबीसी एसटी से बिलोंग कर रहे हैं तो 80 से लेकर ये 83 के बीच में रह सकती है। मुस्लिम वुमेन में भी लगभग कोई ज़्यादा फर्क नज़र नहीं आएगा, 82 से लेकर 85 के बीच में ही रहने वाली है, क्योंकि कट ऑफ आपका कंपटीशन ठीक ठाक होता है मुस्लिम वुमेन में। और पीडब्ल्यूडी में आपकी 55 से लेकर 60। अब आप कहेंगे कि इतनी कम क्यों? 55 से लेकर, ये मैं लिखना चाहूँगा 60। देखिए लास्ट ईयर जो कट ऑफ बताई थी, लास्ट ईयर जो कट ऑफ गई थी ना, लास्ट ईयर कौन सी कट ऑफ गई थी आपकी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में? टोटल ही 52 गई थी, टोटल ही 52 गई थी, यानी कि इंटरव्यू को मिलाकर 52 गई थी। तो अब देखिए 55-60, इससे हम क्या ही कम बताएं आपको। कश्मीरी माइग्रेंट कैटेगरी और जम्मू कश्मीर कैटेगरी से अगर कोई आता है तो ये आप मान के चलिए कि 60 से लेकर 65 नंबर के बीच में आपको कम से कम चाहिए होंगे। तो इतना कट ऑफ उर्दू मीडियम के लिए रहेगा। अरबिक सब्जेक्ट से अगर आप आते हैं, अच्छा स्टूडेंट एक चीज़ और कि मैं यहाँ पर ना पर्शियन को भी इंक्लूड कर देता हूँ, अरबिक एंड पर्शियन, क्योंकि दोनों में सेम सीट है। पर्शियन का यहाँ पर हम बनाना भूल गए थे। एक टोटल दोनों में 8 सीट्स हैं। मैं दोनों को लिख देता हूँ। एक्सपेक्टेड कट ऑफ पहले अरबिक की लिखूंगा, साइड में आपका पर्शियन के भी लिख दूंगा, ठीक है। तो पहला वाला जो कॉलम होगा वो अरबिक के लिए होगा और दूसरा वाला आपका पर्शियन के लिए होगा। तो ये भी आपको समझ लेना है। तो अरबिक के लिए जनरल में जो सीट कट ऑफ रहने वाली है वो 70 से लेकर 75, और वहीं पर पर्शियन में तो बहुत कम हो जाएगा, 60 से लेकर 65, इतना कट ऑफ जाएगा। मुस्लिम में 67 से आपका 70, और वहाँ पर 58 से आप 62 कर सकते हैं, 62 कर सकते हैं। मुस्लिम ओबीसी के अंदर सीट है तो यहाँ पर 65 से 68 है, 65 से 68 है ये, सॉरी 65 से 68 के बीच में जाएगी। मैं पहले इसी की बताता हूँ। मुस्लिम वुमन में आपकी 60 से 65 चली जाएगी, कम जाती है उर्दू मीडियम में कट ऑफ 60 से 65, और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में आप 50 से 55 मान लीजिए, और कश्मीरी माइग्रेंट कैटेगरी से भी 50 से 55 मान सकते हैं आप। वहीं पर अगर पर्शियन की बात करते हैं, ये पर्शियन है सेकंड वाला, ये पर्शियन है, तो 60 से 65 हो गया। मुस्लिम में भी हो गया। मुस्लिम ओबीसी में सीट नहीं है यहाँ पर। मुस्लिम वुमन में आप 53 से लेकर 56 तक कर सकते हैं। इतना कम से कम मार्क्स होना चाहिए। पीडब्ल्यूडी में तो और कम हो जाएगा, सबसे कम मैं कह सकता हूँ कि 45 से 50 कह सकते हैं, और कश्मीरी माइग्रेंट कैटेगरी में थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, 55 से लेकर आपका 60 हो जाएगा। तो ये पर्शियन का भी मैंने आपको यहाँ बता दिया। अगर आप कॉमर्स सब्जेक्ट से हैं और आपका मीडियम इंग्लिश है, कॉमर्स सब्जेक्ट और मीडियम आपका इंग्लिश है, तो जनरल में कट ऑफ कितनी जाने वाली है? जनरल में 105 से लेकर कम से कम 110 नंबर आपका होना चाहिए। वहीं मुस्लिम में आपका 100 से लेकर 105 तक होना चाहिए। मुस्लिम ओबीसी में सीट नहीं है, लेकिन मुस्लिम वुमन में 90 से 95 होना चाहिए, 90 से आपका 95 होना चाहिए। बाकी किसी कैटेगरी में सीट नहीं होती है। अगर कश्मीरी माइग्रेंट पीडब्ल्यूडी में आती है तो कम जाएगी, तो उसको यहाँ बताना ही बेकार है। कॉमर्स अगर हिंदी मीडियम से आपने ऑप्ट किया है तो कट ऑफ में बहुत ज़्यादा अंतर आपको देखने को मिलेगा। और कितना अंतर होगा? जनरल में तो 70 से लेकर 75 अगर आपके मार्क्स है तो इनफ है, आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाएगी। वहीं मुस्लिम में और कम हो जाएगी, 10 नंबर कम कर सकते हैं, 60 से 65 कर सकते हैं। और मुस्लिम ओबीसी में भी लगभग इतना ही रहेगा, 60 से 65 कम से कम नंबर आपको चाहिए। बाकी किसी कैटेगरी में आपकी सीट यहाँ पर अगर पीडब्ल्यूडी वगैरह में आती है तो बहुत मिनिमम हो जाएगी। कॉमर्स अगर आपने उर्दू मीडियम सब्जेक्ट से फिल किया था, मीडियम आपका उर्दू है। अच्छा, यहाँ पर सीट भी मैं बताता चलूँ। कॉमर्स इंग्लिश मीडियम में टोटल 3 सीट्स हैं, हिंदी मीडियम में भी 3 सीट्स हैं, इंग्लिश मीडियम में भी 3 सीट्स थी, यहाँ पर 3 सीट्स यहाँ पर थी। और उर्दू मीडियम में टोटल जो है टोटल 4 सीट्स हैं। उर्दू मीडियम में टोटल कितनी है? 4 सीट्स हैं, ठीक है। जनरल के अंदर जो कट ऑफ जाने वाली है वो 60 से 65 जाने वाली है। बस इतना मार्क्स अगर आपका है तो आपको इंटरव्यू के लिए डेफिनेटली कॉल आ जाएगा। और मुस्लिम में आपका 55 से लेकर 60, ये स्टूडेंट एक्सपेक्टेड कट ऑफ होती है।
कभी कभी ये कट ऑफ बहुत ही कम हो जाती है और कभी कभी थोड़ी सी कुछ नंबर बढ़ भी सकती है। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर स्टूडेंट मौजूद है वहाँ पर तो आपको फिर कट ऑफ बढ़ जाती है। तो बाकी सीट्स हैं ही नहीं, ना मुस्लिम ओबीसी है ना मुस्लिम वुमन है। टोटल 4 सीट्स थी, दो सीट्स मौजूद थी वहाँ पर। आप चलते हैं अगले मीडियम की तरफ, इंग्लिश मीडियम। और अगर आपका सब्जेक्ट था इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स में कितनी कट ऑफ जाएगी इसको देख लेते हैं। इस इकोनॉमिक्स में ठीक ठाक जाएगी। जनरल की कट ऑफ 110 से 115 नंबर आपको कम से कम चाहिए होगा। मुस्लिम में 95 से लेकर 100, मुस्लिम में 95 से लेकर 100 नंबर चाहिए होगा। और मुस्लिम ओबीसी में 90 से 95, 90 से 95। मुस्लिम वुमन में सीट नहीं थी। पीडब्ल्यूडी में तो आप अप्रॉक्सीमेट खुद ही कर सकते हैं, तो मैं इसको यहाँ नहीं बताऊँगा। और अगर आपका मीडियम हिंदी मीडियम था, सब्जेक्ट आपका लेकिन इकोनॉमिक्स ही था, तो कट ऑफ आपकी 7-8 नंबर कम हो जाती है। तो मिनिमम कट ऑफ आपकी 95 से लेकर आप 98 तक मान सकते हैं। मुस्लिम में 90 से 93 कह सकते हैं। और मुस्लिम ओबीसी में सीट नहीं थी लेकिन मुस्लिम वुमन में सीट थी, तो उसकी तो और कम हो जाती है। उसकी कट ऑफ हो जाती है 85 से 75 से 80 के बीच में। अगर आपका नंबर आ रहा है तो फिर आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाएगा। अब बढ़ते हैं स्टूडेंट उर्दू मीडियम, लेकिन सब्जेक्ट आपका इकोनॉमिक्स था, मीडियम आपने उर्दू सेलेक्ट किया था। तो जनरल के अंदर इसमें अच्छा यहाँ पर सीट्स रह गई थी, तो मैं सीट्स भी बताता चलूँ। दोनों के अंदर 3-3 सीट थी। हिंदी मीडियम में भी 3 सीट्स थी और इंग्लिश मीडियम में भी टोटल 3 सीट यहाँ पर मौजूद है। इसके बाद उर्दू मीडियम में टोटल जो है, टोटल 4 सीट्स मौजूद हैं। उर्दू मीडियम में टोटल 4 सीट्स हैं, 2 जनरल में है, 2 मुस्लिम में है। तो 70 से 75 ही जाएगी बस। इससे इतना कम से कम नंबर चाहिए आपको, इंटरव्यू में नाम आ जाएगा। और मुस्लिम में 63 से लेकर आप 66 कह सकते हैं, इतना नंबर आपको चाहिए। बाकी किसी कैटेगरी में सीट्स आपको नहीं मिलने वाली। पीडब्ल्यूडी की अगर कोई सीट्स आती है तो उसकी कट ऑफ और कम हो जाएगी। अगर आपका सब्जेक्ट ज्योग्राफी था, मीडियम आपने इंग्लिश ऑप्ट किया था, तब आपकी कट ऑफ कितनी जाने वाली है इसके बारे में देख लेते हैं। टोटल इसमें 4 सीट्स यहाँ पर मौजूद है, 4 सीट्स मौजूद है। जनरल में आपकी कम से कम 100 नंबर, 100 से 105 नंबर के बीच में आपको चाहिए होगा। मुस्लिम में आपको 95 से लेकर 100 के बीच में चाहिए होगा। मुस्लिम ओबीसी में सीट नहीं है, लेकिन मुस्लिम वुमन के अंदर सीट है जिसमें 95 से लेकर 100 नंबर चाहिए होगा। बाकी पीडब्ल्यूडी और कश्मीरी माइग्रेंट कैटेगरी में नहीं बताने वाले हम। अगर आपने हिंदी मीडियम सेलेक्ट किया था ज्योग्राफी सब्जेक्ट, तो फिर जनरल में 95 से लेकर 100 के बीच में कट ऑफ जा सकती है। मुस्लिम में तो अब मैं कितना कम करूं बताइए, 70 से 75 कर सकता हूं मैं इसको। लास्ट टाइम जो कट ऑफ गई थी ना, मैं लास्ट टाइम इंटरव्यू को मिला के बता देता हूँ, लास्ट टाइम 56 ही कट ऑफ गई थी, 56 ही कट ऑफ गई थी, क्योंकि मुस्लिम हिंदी मीडियम में मिले ही नहीं होंगे। ठीक है। और अगर मुस्लिम ओबीसी से आपने फिल किया है तो आपको 65 से 70 अगर आपके नंबर आ रहे हैं तो आपको इंटरव्यू में डेफिनेटली नाम आ जाएगा। और लास्ट ईयर का बता देता हूँ, लास्ट ईयर ये 49 थी, आई थिंक लास्ट ईयर ये 49 थी, 50 मान लेते हैं, 50 थी। तो कितना कम करेंगे? इस साल पेपर थोड़ा आसान था इसलिए हमने कट ऑफ भी बढ़ा दिए। और अगर आपने उर्दू मीडियम से फिल किया था ज्योग्राफी सब्जेक्ट उर्दू मीडियम से, तो जनरल की कट ऑफ 65 से 70 के बीच में जा सकती है। इतना नंबर आपको कम से कम चाहिए। ये 170 में से कम इतना नंबर आपको चाहिए ज्योग्राफी उर्दू मीडियम से, तभी आपको इंटरव्यू में नाम आएगा। मुस्लिम में 60 से 65 कर सकते हैं हम, 60 से 65। अगर आप मुस्लिम ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपको 58 से 60 तक भी आपको नंबर आ रहे हैं तो भी आपको इंटरव्यू में नाम आ सकता है। मुस्लिम वुमन में भी सीट है यहाँ पर, 60 से 65 है यहाँ पर। और इसमें टोटल ना 5 सीट्स थी उर्दू मीडियम में। उर्दू मीडियम में टोटल 5 सीट थी और इंग्लिश मीडियम में 4 सीट थी और हिंदी मीडियम में टोटल 4 सीट थी। ये भी आपको बताना रह गया था। हिस्ट्री सब्जेक्ट अगर आपका मीडियम आपने इंग्लिश ऑप्ट किया था तो टोटल 5 सीट्स यहाँ पर मौजूद थी। जनरल में सीट्स हैं तो कम से कम 105 से 110 नंबर आपको चाहिए होगा। कम से कम बता रहा हूँ, कम से कम इतना चाहिए। मुस्लिम में 100 से 105, मुस्लिम में 5 नंबर कम कर सकते हैं, ज़्यादा कम नहीं होगी। मुस्लिम ओबीसी में और कम हो जाएगी। मुस्लिम ओबीसी में तो आप ये कह सकते हैं कि 90 से 95 भी अगर आपके आ रहे हैं ना, तो भी आपको इंटरव्यू में नाम आ जाएगा। मुस्लिम ओबीसी के बाद मुस्लिम वुमन में सीट नहीं थी, पीडब्ल्यूडी में हम यहाँ पे बताना नहीं चाहेंगे। तो कम से कम इंग्लिश मीडियम में यहाँ पर इतना रहेगा। अगर आपने हिस्ट्री सब्जेक्ट हिंदी मीडियम से फिल किया है, यहाँ पर भी टोटल 5 सीटें मौजूद हैं। जनरल के अंदर 100 से 105 कम से कम चाहिए होगी।
इतनी एक्सपेक्टेड जा ही सकती है। मुस्लिम में 90 से 95, 90 से 95, और उसके बाद आपका कोई सीट अगर बीच में आती है तो ठीक है, लेकिन पिछले साल पीडब्ल्यूडी के अंदर सीट आई थी तो उसमें कट ऑफ जा सकती है 65 से लेकर 70 के बीच में। आई थिंक मुस्लिम वुमन और मुस्लिम ओबीसी एसटी में कोई सीट यहाँ पर मौजूद नहीं होगी, इसलिए यहाँ पर पिछले साल नहीं आई थी। मे भी शायद हो सकता है मिस हो, अगर कोई होगी तो ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा। अप्रॉक्सीमेट 85 से 90 के बीच में ही मुस्लिम ओबीसी और मुस्लिम वुमन में ही फाइट होगी। अगर आपका मीडियम उर्दू था, सब्जेक्ट आपका हिस्ट्री, तो भी यहाँ पर 5 सीटें मौजूद है, और जनरल के अंदर 85 से लेकर 90 के बीच में नंबर आपके चाहिए होंगे। मुस्लिम में ये बहुत ही कम हो जाएगा, यानी कि 85 से लेकर 80 के बीच में नंबर चाहिए होंगे। मुस्लिम ओबीसी में तो और कम हो जाएगा स्टूडेंट। 60 से अगर 65 भी आपके नंबर आ रहे हैं ना, 60 से अगर आपके 65 नंबर भी आ रहे हैं तो भी आपको इंटरव्यू में नाम आ सकता है। मुस्लिम वुमन में भी लगभग 60 से 65 ही कह सकते हैं, या थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि 63 से लेकर 68 के बीच में अगर आपके नंबर आ रहे हैं तो आपको इंटरव्यू में नाम आ सकता है। पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में भी आप ये कह सकते हैं कि स्टूडेंट कि 60 से 65 आप कह सकते हैं, 60 से 65। और अगर कश्मीरी माइग्रेंट कैटेगरी की कोई सीट आती है तो 55 से 60 के बीच में इंटरव्यू में नाम आ जाएगा। आपको 55 से 60 नंबर आपको कम से कम चाहिए होंगे। स्टूडेंट ये जो हम कट ऑफ बता रहे हैं हमारा एक एनालिसिस है, उसके बेसिस पर, पेपर के बेसिस पर, आपके जो आपने कमेंट्स किए हैं वीडियो में उसके बेसिस पर, साथ में आपने हमें व्हाट्सएप पर जो बताए हैं उसके बेसिस पर, जो हमारे पेड स्टूडेंट हैं उनके भी बेसिस पर हम ये बता रहे हैं। तो सब चीज़ों को मिक्स करके और साथ में अपना दिमाग यानी कि अपना एनालिसिस करके ये कट ऑफ कम से कम नंबर कितने चाहिए आपको वो बताई जा रही है। यहाँ पर ये कम से कम वाले नंबर है कि कम से कम कितना नंबर आपको चाहिए होगा तभी आप इंटरव्यू में शॉर्ट लिस्ट होने के चांसेस रहेंगे, आपको पीडीएफ में नाम आ जाएगा। अगर आपका सब्जेक्ट इस्लामिक स्टडीज़ है और आपने इंग्लिश मीडियम से फॉर्म फिलअप किया है तो यहाँ पर सिर्फ एक ही सीट मौजूद है और एक ही सीट जनरल की है, तो जनरल की ही सीट जनरल की कट ऑफ आप 60 से 65 मान के चलिए बस। बाकी कोई सीट यहाँ पर है ही नहीं, बच्चे मिलते ही नहीं इंग्लिश मीडियम से यहाँ पर इस्लामिक स्टडीज़ में। हिंदी मीडियम से भी बच्चे बड़ा मुश्किल होते हैं मिलना, लेकिन यहाँ पर भी सीट जो है एक ही मौजूद है। और यहाँ पर मुस्लिम के अंदर सीट है, जनरल में भी नहीं, मुस्लिम के अंदर है, तो यहाँ पर भी 60 से 65 कट ऑफ जाने के चांसेस हैं। कितना नंबर कम से कम आपको चाहिए होगा। अगर आपको इस्लामिक स्टडीज़ आपने उर्दू से फिल किया है तो यहाँ पर ना टोटल 4 सीट्स हैं, टोटल 4 सीट्स हैं यहाँ पर मौजूद। जनरल में भी सीट है, मुस्लिम में भी। तो जनरल में कट ऑफ थोड़ी हाई हो जाएगी, 70 से 75 आपको चाहिए होगा, और मुस्लिम में आपको 65 से लेकर 70 के बीच में नंबर चाहिए होगा, तभी आपको इंटरव्यू में नाम आने के पूरे चांसेस है। बाकी किसी में सीट नहीं है। पीडब्ल्यूडी में कोई सीट या कश्मीरी माइग्रेंट में आती है वो अलग बात है। अगर आपका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस था, पॉलिटिकल साइंस, लेकिन आपने मीडियम इंग्लिश ऑप्ट किया था, तो ये बहुत हाईली डिमांड सब्जेक्ट होता है। इसमें टोटल 5 सीट्स यहाँ पर मौजूद है इंग्लिश मीडियम में। जनरल में टोटल 110 नंबर आपको कम से कम चाहिए होगा, 110 से 115 के बीच में नंबर चाहिए होगा। मुस्लिम में आपको 100 से 105, मुस्लिम में 100 से 105 चाहिए होगा। और मुस्लिम ओबीसी में यहाँ पर सीट नहीं है, मौजूद है, लेकिन मुस्लिम वुमन में 95 से लेकर 100 के बीच में चाहिए होगा, 95 से लेकर 100 के बीच में। पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से अगर कोई सीट आती है तो 65 से लेकर अगर 70 के बीच में भी आपके नंबर आ रहे हैं तो फिर आपको इंटरव्यू में नाम शॉर्टलिस्ट आने के चांसेस रहेंगे। अगर आपने पॉलिटिकल साइंस लिया है लेकिन मीडियम आपने हिंदी ऑप्ट किया है तो यहाँ पर भी टोटल 5 सीट मौजूद है। सबसे पहले जनरल की कट ऑफ देख लेते हैं। जनरल में यहाँ पर 95 से लेकर 100 नंबर कम से कम आपको चाहिए होगा, तभी आपको इंटरव्यू में नाम आएगा। 90 से लेकर 90 से 95 मुस्लिम में चाहिए होगा। ओबीसी में और कम हो जाएगा, 82 से लेकर आप ये कह सकते हैं कि 82 से 87 नंबर कम से कम आपको चाहिए होगा, तब आपका इंटरव्यू में नाम चांसेस रहेगा। मुस्लिम वुमन के अंदर यहाँ सीट मौजूद नहीं है, लेकिन मुस्लिम अगर पीडब्ल्यूडी की कोई सीट मौजूद आती है, कोई आती है सीट, तो 60 से 65 में भी आपको इंटरव्यू में नाम आ जाएगा। अगर आपने स्टूडेंट पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट फिल किया है लेकिन मीडियम आपका क्या है, उर्दू मीडियम है, तब जनरल में आपको कम, यहाँ टोटल सीट्स यहाँ पर भी 5 है, टोटल सीट यहाँ पर भी 5 है। जनरल में आपको 75 से लेकर यानी कि 75 से 80 के बीच में नंबर चाहिए होंगे। मुस्लिम में भी लगभग 5 नंबर डिफरेंस रहेगा, 70 से 75, लेकिन मुस्लिम ओबीसी में काफ़ी कम हो जाएगा,
देखिए कितना अंतर हो गया, 15 नंबर का अंतर हो गया जनरल से। 60 से 65 आप कह सकते हैं, इतना नंबर कम से कम चाहिए होगा। लेकिन अगर आपने पीडब्ल्यूडी, मुस्लिम वुमन की कोई सीट यहाँ पर मौजूद नहीं है, नहीं मुस्लिम वुमन की भी है यहाँ पर मौजूद, तो मुस्लिम वुमन की भी लगभग मुस्लिम के बराबर ही है, अप्रॉक्सीमेट 60 से 75 कह सकते हैं। पीडब्ल्यूडी की कोई सीट मौजूद यहाँ पर नहीं है, अगर आती है तो कम ही जाएगी, मतलब इन सब से तो 60-65 के या उससे भी कम जा सकती है। अब बायोसाइंस की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट। बायोसाइंस अगर आपने सब्जेक्ट को फिल किया था और मीडियम आपने इंग्लिश चूज़ किया है, तो बायोसाइंस बहुत हाईली डिमांड सब्जेक्ट है, ठीक ठाक कट ऑफ जाती है। तो जनरल में यहाँ पर टोटल 4 सीट है इंग्लिश मीडियम में। जनरल में 110 से 105, 110 से लेकर 115 नंबर आपको कम से कम चाहिए होंगे 170 में से। मुस्लिम में 100 से लेकर 105 चाहिए होंगे। ओबीसी में सीट नहीं है यहाँ पर मौजूद, लेकिन मुस्लिम वुमन में सीट मौजूद है, तो वहाँ पर 95 से लेकर कम से कम 100 नंबर आपको चाहिए होगा। पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में अगर कोई सीट आती है तो 65 से लेकर 70, और कश्मीरी माइग्रेंट या जम्मू कश्मीरी कैटेगरी से भी आती है तो 60 से लेकर 65 तक में, 60 से 65 है, 60 से 65 के बीच में आपको चांसेस रहेंगे कि आपको शॉर्टलिस्ट कर दिया जाए। बायोसाइंस अगर आपने हिंदी मीडियम से चूज़ किया था तो हिंदी मीडियम में टोटल 4 सीट्स हैं, 4 सीट्स हैं। जनरल में टोटल 65 से आप ये मान के चलिए 70 के बीच में, या 67 से 70 के बीच में कट ऑफ जा सकती है। मुस्लिम में और कम हो जाएगी, 65, 60 से 65 कह सकते हैं, 60 से 65। अब ये बहुत ही कम हो रही है क्योंकि हिंदी मीडियम में स्टूडेंट मिलते ही नहीं है बायो साइंस में, इसीलिए कम हो रही है। अब देखिए मुस्लिम ओबीसी की मैं बात करूं, मुस्लिम ओबीसी में 55 से लेकर 60, 55 से 60 जा सकती है। लास्ट ईयर ये कट ऑफ जो थी मुस्लिम में टोटल ही 50 गई थी, यानी कि इंटरव्यू को मिलाकर 200 में से सिर्फ 50 नंबर। तो बताइए आप कितना कम कर सकते हैं, 55 से 60 कम से कम चाहिए ही होगा आपको। मुस्लिम वुमेन में कोई सीट नहीं है पर मौजूद, लेकिन पीडब्ल्यूडी में 50 से 55 तक में भी नाम आ सकता है। पीडब्ल्यूडी कश्मीरी माइग्रेंट में भी आएगा तो लगभग इतना ही रहेगा, लगभग कोई फर्क नज़र नहीं आएगा यहाँ पर, ठीक है। बायो साइंस अगर आपने उर्दू मीडियम से फिल किया था तो फिर 5 सीटें यहाँ पर भी मौजूद है, 5 सीटें यहाँ पर है। जनरल में 70 से 75 है, इतना नंबर कम से कम चाहिए होगा। मुस्लिम में 65 से 70 कम से कम चाहिए होगा, 65 से 70। और मुस्लिम ओबीसी में 60 से 65 और कम हो जाएगा, 60 से 65 मुस्लिम ओबीसी या एसटी के अंदर। मुस्लिम वुमन में अगर आप बिलोंग करते हैं तो 65 से 70 के बीच में ही नंबर आपको चाहिए होगा। बाकी पीडब्ल्यूडी और कश्मीरी माइग्रेंट कैटेगरी या जम्मू कश्मीर कैटेगरी से सीट आती है तो कट ऑफ कम ही जाएगी डेफिनेटली। केमिस्ट्री सब्जेक्ट अगर आपने इंग्लिश मीडियम से चूज़ किया है तो टोटल सीट्स यहाँ पर 4 मौजूद है, 4 सीट्स यहाँ पर मौजूद है। टोटल कितनी कट ऑफ जा सकती है इसके बारे में देखते हैं। तो टोटल यहाँ पर जनरल के अंदर जो कट ऑफ जा सकती है केमिस्ट्री में 105 से 110 के बीच में, कम से कम इतना नंबर आपको चाहिए होगा। वहीं मुस्लिम के अंदर 95 से लेकर 100 के बीच में। मुस्लिम ओबीसी के अंदर, एसटी के अंदर कोई सीट नहीं है, ना मुस्लिम वुमेन में, पीडब्ल्यूडी में भी कोई ज़्यादा खास अगर आती है तो कम ही जाएगी। अगर आपने केमिस्ट्री सब्जेक्ट चूज़ किया है लेकिन मीडियम आपका हिंदी था तब कितनी जाएगी, यहाँ पर टोटल 4 सीट्स हैं। 170 में से कम आपको जनरल में 75 से लेकर 80 यानी कि 75 से लेकर 80 नंबर आपको चाहिए होगा। मुस्लिम में 70 से लेकर आपका 75 नंबर चाहिए होगा, 70 से 75। अगर आपके इतने नंबर आ रहे हैं तो आप इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। मुस्लिम वुमन में अगर आप बिलोंग करते हैं तो 65 से 70 के बीच में भी अगर आपके नंबर आ रहे हैं तो आप अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में तो 50 से 55 के बीच में भी आपको नाम आ सकता है। अब ये मिनिमम मार्क्स है, इससे भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। केमिस्ट्री अगर आपने उर्दू मीडियम सब्जेक्ट से फिल किया है तो टोटल यहाँ पर 3 ही सीट मौजूद है, टोटल 3 सीट मौजूद है। जनरल में तो कम हो जाएगी कट ऑफ, ये 75 से लेकर आपकी 80 नंबर चाहिए होगा। मुस्लिम के अंदर सीट मौजूद है तो आप ये कह सकते हैं कि 65 से आप 70 मान के चलिए कि इतना कट ऑफ कम से कम जाएगा ही जाएगा। बाकी किसी कैटेगरी में कोई सीट यहाँ पर मौजूद नहीं है। अब देखते हैं अगले सब्जेक्ट की तरफ जो कि हमारा है होम साइंस। होम साइंस सब्जेक्ट अगर आपने ऑप्ट किया है और मीडियम आपका इंग्लिश है तो इसमें टोटल 2 सीट ही मौजूद है, 2 सीट आपकी, एक जनरल की एक मुस्लिम की। तो होम साइंस में 80 से 85 नंबर अगर आपके
आ रहे हैं 170 में से, तो आपको इंटरव्यू में शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे आप। मुस्लिम में 75 से 80 नंबर चाहिए होंगे कम से कम, बाकी किसी कैटेगरी में कोई सीट यहाँ पर मौजूद नहीं है। अगर आपने होम साइंस सब्जेक्ट चूज़ किया है लेकिन मीडियम आपका हिंदी है, तो जनरल में टोटल सीट यहाँ पर भी 2 ही मौजूद है, 2 ही सीट मौजूद है। जनरल में 60 से 65, जनरल में 60 से 65 में भी आपको इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट कर दिया जाएगा। मुस्लिम के अंदर यहाँ सीट नहीं है, लेकिन मुस्लिम ओबीसी एसटी के अंदर सीट है। सॉरी, मुस्लिम ओबीसी एसटी के अंदर भी नहीं, मुस्लिम वुमन के अंदर सीट मौजूद है, जो कि 55 से अगर 60 नंबर भी आपके पास है ना, तो भी आपको इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट कर दिया जाएगा। अब अगर आपका होम साइंस सब्जेक्ट है, मीडियम आपने उर्दू चूज़ किया है, तो फिर यहाँ पर भी टोटल 2 सीट है। जनरल में टोटल 55 से 60 के बीच में भी आपको इंटरव्यू के लिए लिस्ट में नाम आ जाएगा कि अगर आपके 55 से 60 कम से कम आ रहे हैं तो इंटरव्यू में नाम आ जाएगा। मुस्लिम में 50 से 55, अब देखिए बहुत ही कम कर दिया हमने इसको, 50 से 55, इससे कम जाएगी ही नहीं, 50 से 55 कम से कम चाहिए ही होंगे आपको। अब अगला हाई डिमांडिंग सब्जेक्ट जो कि बहुत ज़्यादा डिमांड में रहता है, बाकी किसी कैटेगरी में इसमें से कोई सीट मौजूद नहीं है, बहुत हाईली डिमांड सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। इंग्लिश मीडियम कितनी कट ऑफ जाने वाली है? टोटल इसमें 4 सीट यहाँ पर मौजूद है। इंग्लिश मीडियम से जनरल की जो कट ऑफ जाएगी अप्रॉक्सीमेट कम से कम 115 से 120 नंबर आपको चाहिए होंगे। स्टूडेंट 115 से 120 चाहिए होंगे कम से कम। अगर आप मुस्लिम से बिलोंग करते हैं तो आपको 105 से लेकर 110 नंबर चाहिए होंगे। मुस्लिम ओबीसी एसटी के अंदर भी सीट मौजूद है, तो आपको 100 से लेकर 105 नंबर चाहिए होंगे। बाकी मुस्लिम वुमेन के अंदर सीट नहीं है। पीडब्ल्यूडी में आएगी तो बहुत ही कम हो जाएगी कट ऑफ। और अब अगला चलते हैं मैथमेटिक्स, लेकिन मीडियम आपने अगर चूज़ किया है हिंदी मीडियम, तो भी यहाँ पर टोटल 4 सीट मौजूद हैं। अब जनरल के अंदर देखिए, जनरल के अंदर कट ऑफ कम हो जाएगी, 95 से लेकर अगर आपके 100 नंबर भी मौजूद है तो आपको इंटरव्यू में नाम आ जाएगा। अब इसके बाद स्टूडेंट मुस्लिम के अंदर अगर आप बिलोंग करते हैं तो मुस्लिम के अंदर भी सीट मौजूद है 90 से 95, लेकिन मुस्लिम ओबीसी के अंदर सीट नहीं मौजूद है, मुस्लिम वुमन के अंदर मौजूद है और इसकी काफ़ी कम हो जाएगी, बहुत ही कम हो जाएगी। आप ये मान के चलिए कि 65 से 70 के बीच में भी अगर आपका नंबर आ रहे हैं तो भी आपको इंटरव्यू में नाम आ सकता है। ठीक है, ये थोड़ी बहुत बढ़ भी सकती है क्योंकि वुमन कैंडिडेट मिलती नहीं है, स्पेशली हिंदी मीडियम सब्जेक्ट से मैथमेटिक्स में। पीडब्ल्यूडी में 60 से 65 आप मान के चलिए जा सकती है। और अगला जो सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स उर्दू मीडियम। मैथमेटिक्स अगर आपने उर्दू मीडियम से चूज़ किया है तो टोटल इसमें 6 सीट्स यहाँ पर मौजूद है। जनरल के अंदर टोटल कट ऑफ जो जाएगी 85 से लेकर 90 के बीच में चाहिए होंगे कम से कम मार्क्स। मुस्लिम में 5 नंबर और कम कर सकते हैं हम, 80 से 85 के बीच में नंबर आएंगे। मुस्लिम ओबीसी में तो और कम हो जाएगा, 70 से लेकर 75 के बीच में कम से कम अगर आपके नंबर आ रहे हैं मुस्लिम ओबीसी एसटी से तो आपको इंटरव्यू में नाम आएगा। मुस्लिम वुमन अगर आप बिलोंग करते हैं तो 75 से 80 के बीच में नंबर चाहिए होंगे। पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में तो और कम हो जाएगा, आप ये कह सकते हैं कि 60 से लेकर 65 तक में आपको नाम आ जाएगा। तो ये मिनिमम मार्क्स कम से कम इतने चाहिए, इससे कम आपकी कट ऑफ जाएगी ही नहीं स्टूडेंट। ठीक है, अगर आप इससे कम आपके नंबर आ रहे हैं तो फिर आपको दोबारा से प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है। अगले साल के लिए आप अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए और हमारे बैच से जुड़ सकते हैं आप, जो कि हमारा बैच अभी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी मैं उसकी डिटेल अभी आपको सामने दे दूंगा। अगर आपका फिजिक्स सब्जेक्ट है, मीडियम आपने इंग्लिश चूज़ किया था, तो यहाँ पर टोटल 4 सीट्स मौजूद है इंग्लिश मीडियम की। सबसे पहला जो जनरल की जो कट ऑफ जाएगी 110 से 115 कम से कम नंबर चाहिए होंगे, 110 से 115 नंबर आपको चाहिए होंगे। मुस्लिम में 100 से लेकर 105 चाहिए होंगे। मुस्लिम ओबीसी के अंदर कोई सीट यहाँ पर मौजूद नहीं है, लेकिन मुस्लिम वुमन के अंदर मौजूद है, जो कि लगभग सेम रहेगी मुस्लिम के बराबर, 100 से 105 ही लगभग आप मान के चलिए, इतनी ही रहने वाली है। पीडब्ल्यूडी में अगर कोई सीट यहाँ पर मौजूद आती है तो 70 से 75 नंबर भी अगर आपके पास आ रहे हैं इंग्लिश मीडियम से तो आपका नाम आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद चलते हैं हम फिजिक्स। अगर आपने हिंदी मीडियम से चूज़ किया है, हिंदी मीडियम आपने चूज़ किया है, टोटल सीट यहाँ पर भी 4 मौजूद है। जनरल में अगर आपके 80 से 85 नंबर के बीच में नंबर आ रहे हैं, कम से कम इतने नंबर, तो आपको इंटरव्यू में शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे आप। मुस्लिम ओबीसी के अंदर, मुस्लिम के अंदर सीट मौजूद है
70 से 75 के बीच में। और मुस्लिम ओबीसी के अंदर तो और कम हो जाएगी, 68 से 70 के बीच में आप कह सकते हैं कि अगर कम से कम इतने नंबर आपके आ रहे हैं तो फिर इंटरव्यू की लिस्ट में आपका नाम पूरे पूरे चांसेस मौजूद हैं। लेकिन मुस्लिम वुमन के अंदर कोई सीट यहाँ पर मौजूद नहीं है। अगर आप मुस्लिम पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से आते हैं तो फिर आपको ये कट ऑफ देखने को मिल सकती है 60 से लेकर 65 के बीच में। अब अगर अगला सब्जेक्ट देखते हैं फिजिक्स, अगर आपने उर्दू मीडियम चूज़ किया है तो इसमें टोटल 3 ही सीट मौजूद है। सबसे पहले जनरल देख लेते हैं। 65 से 70 कम से कम आपको चाहिए होगा जनरल में। मुस्लिम के अंदर सीट मौजूद है तो साठ से 65 कम से कम चाहिए होगा मुस्लिम के अंदर आपको। और अगर कोई सीट पीडब्ल्यूडी कैटेगरी, बाकी किसी कैटेगरी में सीट नहीं है यहाँ पर मौजूद, लेकिन अगर पीडब्ल्यूडी कैटेगरी की कोई सीट यहाँ पर मौजूद आती है तो 55 से 60 तक में भी आपको नंबर आ जाएगा कि कम से कम इतने नंबर आपको चाहिए होंगे। अब स्टूडेंट लास्ट सब्जेक्ट की तरफ मूव करते हैं। लास्ट सब्जेक्ट जो है हमारा कंप्यूटर साइंस है, लेकिन मीडियम हमारा इंग्लिश मीडियम है। तो जनरल की एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो जाएगी, इसमें टोटल 3 ही सीट मौजूद है इंग्लिश मीडियम में, 100 से 105 के बीच में। 100 से 105 अगर आपके नंबर आ रहे हैं तो इंटरव्यू की लिस्ट में आपका नाम आ सकता है। मुस्लिम में 95 से लेकर 100 के बीच में। मुस्लिम ओबीसी के अंदर भी सीट मौजूद है तो और कम हो जाती है, 80 से 85 के बीच में आपको कम से कम नंबर चाहिए होगा। बाकी किसी कैटेगरी में कोई सीट यहाँ पर मौजूद नहीं है। अगर आपने कंप्यूटर साइंस चूज़ किया है लेकिन मीडियम आपका हिंदी है, टोटल 3 सीट यहाँ पर भी मौजूद है, कंप्यूटर साइंस इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम से। जनरल में यहाँ पर 80 से 85 नंबर चाहिए होंगे, 80 से 85 चाहिए होंगे हिंदी मीडियम में। मुस्लिम के अंदर सीट मौजूद है 75 से 80 चाहिए होंगे। मुस्लिम ओबीसी के अंदर सीट नहीं है, लेकिन मुस्लिम वुमन में लगभग सेम रहेगी, 75 से 80 नंबर चाहिए होंगे। पीडब्ल्यूडी की अगर कोई सीट आती है तो 55 से 60 कह सकते हैं, 55 से 60 होगा यहाँ पर। और लास्ट कंप्यूटर साइंस, अगर आपने उर्दू मीडियम से सेलेक्ट किया है तो टोटल 3 सीट यहाँ पर भी मौजूद है। जनरल में टोटल आपको कितने नंबर चाहिए, तो कम से कम 75 से 80 नंबर के बीच में आपको चाहिए होगा। मुस्लिम के अंदर 70 से 75 चाहिए होगा, मुस्लिम में 70 से 75। और अगर आप बिलोंग कर रहे हैं मुस्लिम ओबीसी से तो 65 से 70 के बीच में ही आपको नाम आ जाएगा। पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में तो और कम हो जाएगा स्टूडेंट, ये 55 से 60 के बीच में नंबर आने के चांसेस रहेंगे। तो टोटल ये आपकी मैंने सब्जेक्ट वाइज कैटेगरी वाइज बता दी है। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई सब्जेक्ट मिस हो गया है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर आप इंटरव्यू इतने नंबर आपके कम से कम आ रहे हैं तो फिर उसके लिए आपको क्या करना है, हमारा एक इंटरव्यू प्रिपरेशन बैच चलता है जिसमें आप इनरोल कर सकते हैं और उसके इनरोलमेंट पहले से स्टार्ट हो चुके हैं। उसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट हमारे साथ अभी तक जुड़ चुके हैं, तो आज ही आप इनरोल कर सकते हैं। हम दिए गए नंबर 8285004882 पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी के लिए जो ऑफ़र है वो 399 रुपये का है। इंटरव्यू में हम आपको क्या क्या चीज़ प्रोवाइड कराने वाले हैं उसकी डिटेल वीडियो हमारे चैनल पर हमने अपलोड कर दी है, आप वहां से देख सकते हैं। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। लेकिन मैं फिर भी आपको शॉर्ट बता दूं, इंटरव्यू प्रिपरेशन कंप्लीट होगी जिसमें इंटरव्यू गाइडेंस, आपके 2 मॉक ऑनलाइन इंटरव्यू कराए जाएंगे, यानी कि आपके गूगल मीट के थ्रू 2 मॉक इंटरव्यू कराए जाएंगे। एडमिशन तक की कंप्लीट गाइडेंस आपको प्रोवाइड कराई जाएगी कि आपको इंटरव्यू में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, आपको एडमिशन में क्या क्या चीज़ की नीड होगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको कहाँ से मिलेंगे, सारी चीज़ें जितनी भी चीज़ें होंगी वो आपको एडमिशन तक कंप्लीट गाइडेंस आपको मिलती रहेगी। तो ये टोटल 399 रुपये में, लेकिन ये 399 रुपये में मैं आपको बता दूं ये ऑफ़र है, अभी के लिए ऑफ़र है। ऑफ़र ये है कि 399 रुपये जो है ये ऑफ़र है बीएड स्टूडेंट के लिए। जो बीएड स्टूडेंट हैं उनके लिए फर्स्ट 20 कैंडिडेट के लिए, जो फर्स्ट 20 कैंडिडेट जो होंगे, फर्स्ट 20 कैंडिडेट्स जो हैं हमारे जो जुड़ेंगे उनके लिए ये ऑफ़र है। इसके बाद जो 20 स्टूडेंट के बाद अप्रॉक्सीमेट हमारे से अभी 7-8 स्टूडेंट जुड़ चुके हैं। तो अगर आप 20 कैंडिडेट के अंदर आते हैं, ये बीएड के अंदर की बात कर रहा हूँ, बीएड जनरल की,
तो फिर आपको 399 रुपये में ही पे करना पड़ेगा। अगर आप 20 के बाद आते हैं तो ये फीस सीधा इंक्रीज होकर 100 रुपीज़ इंक्रीज होकर 499 रुपये हो जाएगी। तो इस ऑफर का लाभ अभी उठाएं। साथ ही साथ बीएड स्पेशल और बीएड नर्सरी में भी सेम मैटर है। अच्छा, डीएलएड का भी सेम मैटर है, ये बीएड और डीएलएड के लिए सेम है। बीएड और डीएलएड के लिए सेम मैटर है फर्स्ट 20 कैंडिडेट के लिए। लेकिन अगर आप बीएड स्पेशल और बीएड नर्सरी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये फर्स्ट 20 नहीं है, वहाँ पर फर्स्ट 15 कैंडिडेट है। ये ऑफर सिर्फ 15 कैंडिडेट के लिए, बीएड स्पेशल और नर्सरी के लिए। तो ये भी आपको याद रखना है स्टूडेंट। उसके बाद अगर 15 कैंडिडेट के बाद आते हैं तो फीस आपकी सीधा 100 रुपीज़ इंक्रीज होकर 499 रुपये हो जाएगी आफ्टर 15 कैंडिडेट। तो इस ऑफर का लाभ उठाएं। साथ ही साथ मैं एक चीज़ और आपको बता दूं कि अगर आप अभी इनरोल करते हैं और अगर आपका इंटरव्यू की प्रिपरेशन लिस्ट में, यानी कि इंटरव्यू की लिस्ट में नाम आ जाता है, तो आपकी फ़ीस कंटिन्यू हो जाएगी, ठीक है। लेकिन मान के चलिए आपका लिस्ट में नाम नहीं आता है, लिस्ट आती है और लिस्ट में नाम आपको बाय चांस नहीं आ पाता है, तो फिर आपको ना टोटल अमाउंट क्या कर दिया जाएगा, टोटल अमाउंट आपको रिफंड कर दिया जाएगा। उसके बीच में हमने जो भी आपको प्रिपरेशन कराई होगी, जो भी चीज़ हमने आपको प्रोवाइड कराई होगी, वो टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। उसके लिए कोई चार्जेस आपको वहाँ पे नहीं करना पड़ेगा। अगर आपका लिस्ट में नाम नहीं आ पाता है तो फिर आपको टोटल अमाउंट आप जिस नंबर पे कहेंगे, जिस स्कैनर पर कहेंगे, वो टोटल अमाउंट हम रिफंड कर देंगे। तो इसीलिए आप अभी से जुड़ सकते हैं हमसे। और इंटरव्यू का प्रिपरेशन बैच लगभग बन चुका है और उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट लगभग होने वाली है, अभी स्टार्ट नहीं हुई है। अभी आप जुड़कर इंटरव्यू प्रिपरेशन में हमसे जुड़ सकते हैं। लास्ट ईयर के कैंडिडेट जो हमसे 2025 में पास आउट है, उनका आप देख सकते हैं। 2024 में भी हमसे काफ़ी सारे स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे। ये 2025 की मैं बात कर रहा हूँ, ये 2025 के स्टूडेंट है जो कि सिलेक्ट हुए थे। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे बीएड, जिसमें डीएलएड के भी थे, बीएड जनरल के भी थे, और आप देख पाएंगे बीएड नर्सरी के भी थे, ठीक है। और आपके बीएड स्पेशल के भी थे, जैसे बीएड स्पेशल ये रहे, नर्सरी ये रहे। तो बीएड स्पेशल, बीएड नर्सरी सारे ही आपको देखने को यहाँ पर मिल जा रहे हैं। तो इसीलिए आप हमसे तुरंत अभी कांटेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए पूरी लिस्ट बनी हुई है, और भी काफ़ी सारे स्टूडेंट 2024 में हम हमारे इंटरव्यू प्रिपरेशन बैच से सेलेक्ट हो चुके हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल के साथ आप पहली बार जुड़ रहे हैं, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप इंटरव्यू प्रिपरेशन के बैच में जुड़ना चाहते हैं तो मैं दोबारा से आपको बता दूं, 8285004882 पर आप हमसे कांटेक्ट करके इंटरव्यू प्रिपरेशन बैच में जुड़ सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, अगर आपको कुछ डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हमारा एक टेलीग्राम लिंक है, उसमें भी आप जुड़ सकते हैं। एक व्हाट्सएप ग्रुप है जहाँ पर आप आपसी चैट में पूछ सकते हैं कोई भी डाउट, वहाँ पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करके जाए, अपने दोस्तों में शेयर करें, और साथ ही साथ अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारे बैच से ज़रूर जुड़ें। वीडियो में लगातार बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।